सभी छात्र छात्राओं को प्रेम भरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भाई। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और सभी विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको यदि ये वीडियो अच्छे लगे तो इनको लाइक किया करो और साथ में अपने मित्रों के साथ सभी वीडियो को शेयर भी किया करो। और यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए आते हो तो उनको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले भाई। अपन चर्चा कर रहे हैं, अपना जो आज का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आपके जालोर के चौहानों को लेकर। किसको? जालोर के चौहानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जालोर के चौहानों के बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा शेर सुना देता हूँ, एक छोटी सी शायरी सुना देता हूँ। चांदी सोना एक तरफ, चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ। चांदी सोना एक तरफ और तेरा होना एक तरफ। एक तरफ तेरी आंखें, एक तरफ तेरी आंखें, जादू टोना एक तरफ भाई। तो अब शुरू करते हैं अपने आपके जालोर के चौहानों की। तो जालोर के चौहानों के बारे में अपन चर्चा करें जीवड़ो, तो ये अपनी रिपीट रिवीजन क्लास है जिसके अंदर आपको कम समय में अधिक पढ़ाने का अपन प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन शुरू करें तो आपके जालोर के किले की स्थिति के बारे में समझे। तो जालोर का जो किला है वो आपका सोनगरा या सोनगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। और ये जो किला है वो कौन सी नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे है। इस किले के पास में आपके नाथ संप्रदाय का मंदिर है। कौन सा? आपके श्री मंदिर। और श्री मंदिर का संबंध है आपके नाथ संप्रदाय से। ये जालोर का आपके दुर्ग है जो सोनगरा या सोनगिरी की पहाड़ी पर है। इस किले का जो निर्माण है वो प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ये किसके अनुसार है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार है। लेकिन आपके कुछ इतिहासकार इसका निर्माता परमार राजाओं को भी मानते हैं। तो ये ध्यान रखना। उपनाम की बात करें तो इसे सोनलगढ़ कहते हैं, इसे स्वर्णगिरी कहते हैं। इस पर शासन करने वाले राजवंश थे, प्रतिहार थे, परमार थे और आपके चौहान थे। इसके अंदर माता सरस्वती का मंदिर है, परमार द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला है, वीरम देव की चौकी है, नाथों की छतरी है और परमार कालीन विजय स्तंभ भी इसके अंदर है। आदि इमारतें इसमें बनी है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतने के बाद इसका नाम बदल कर रखा था आपके जलालाबाद। कौन सा बाद? जलालाबाद रखा था। दूसरी बात करें तो इसकी एक कुंजी बनी हुई है जिसे कहा जाता है सिवाना का दुर्ग। सिवाना का जो दुर्ग है वो आपके हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना है। ये किला पहले आपका बाड़मेर के अंदर था लेकिन वर्तमान में ये किला आपके बालोतरा के अंदर स्थित है। इस किले का नाम है आपके सिवाना दुर्ग और इसका निर्माण करवाने वाला है वीर नारायण पंवार भाई। उपनाम की बात करें तो इसे कुमट दुर्ग के नाम से जानते हैं, इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। मारवाड़ या जोधपुर के राठौड़ों या राजाओं की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद बदलकर खैराबाद रखा था। और इसमें आपके एक जल कुंड बना है जिसका नाम है मामा देव या भांडेलाव जल कुंड है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में इस किले में जय नारायण व्यास को नजरबंद करके रखा गया था भाई। तो ये तो आपकी ये थी कि स्थिति ये हो गई कि जब भी जालोर पर कोई आक्रमण होगा तो पहले उस आक्रमणकारी को जीतना पड़ेगा। कौन सा किला? सिवाना का। और फिर वो आक्रमण कर सकता है कौन से किले पर? जालोर के किले पर भाई। यहीं चर्चा करें तो आपके जालोर के बारे में, तो जालोर का जो प्राचीन नाम है वो जीवड़ो जाबालीपुर या जबालीपुर है, जिसका उल्लेख हमें मिलता है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। क्यों पढ़ा ये? तो इसका कारण था कि यहाँ पर जाबाली या जबाली नामक ऋषि तपस्या किया करते थे। और इस जाबाली या जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण ही इसे जाबालीपुर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? जाबालीपुर कहा जाने लगा। जाल वाले वृक्षों की अधिकता होने के कारण कालांतर में इसको जालोर कहा गया। और अजमेर के चौहान शासक थे जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ भाई। इस विग्रहराज चतुर्थ ने आपके जाबालीपुर या जालोर का नाम बदलकर रखा था क्या? ज्वालापुर। क्या रखा था? ज्वालापुर रखा था। जालोर पर शासन करने वाले तीन वंश थे, पहले में प्रतिहार, दूसरा परमार और तीसरे हैं आपके कौन से? चौहान भाई। अब बात करें अगले पे तो यहाँ पर आपके जालोर, और जालोर में चौहान वंश की स्थापना हुई थी 1181 के अंदर।
जालोर में चौहान वंश का संस्थापक है वो आपके कीर्तिपाल चौहान है। और कीर्तिपाल चौहान ने परमार शासक कुंतपाल को पराजित करके जालोर में चौहान वंश की क्या की है, स्थापना की है। वहीं पर बात करें तो आपके जालोर पर चौहानों का शासन रहा 1181 से लेके आपके 1311 तक। यहाँ बात करें तो जालोर में आपके सोनगरा चौहान कहा, जो जालोर के चौहान हैं उनको कहा जाता है सोनगरा चौहान कहते हैं। और चौहान वंश के 6 राजाओं ने यहाँ पर क्या किया था, शासन किया था। उनको याद कर सकते हो, पहला कीर्तिपाल, दूसरा समर सिंह, तीसरा उदय सिंह, चौथा चाचिंग देव, पांचवा सामंत सिंह और छठवा है कानड़ देव। इनकी मैंने ऊपर एक ट्रिक भी लिख रखी है और ट्रिक आप सीधी सी याद कर सकते हो। कीर्ति ने सम में ऊंचा साका किया, तो कीर्ति से आपका हो जाएगा कीर्तिपाल, सम से आपका हो जाएगा समर सिंह, ऊ से आपका हो जाएगा उदय सिंह और चा से आपका हो जाएगा चाचिंग देव, ता से आपका हो जाएगा सामंत सिंह और का से आपका हो जाएगा कौन, कानड़ देव चौहान। तो ये 6 राजा थे। इनमें जालोर का पहला शासक कीर्तिपाल है और अंतिम शासक वह प्रसिद्ध रहा है कौन, कानड़ देव चौहान भाई। इसके बाद में चर्चा करें तो जालोर के चौहानों की जानकारी के जो सोर्स हैं उनमें पहला है कानड़ देव प्रबंध, दूसरा है वीरम देव सोनगरारी वात। और कानड़ देव प्रबंध व वीरम देव सोनगरारी वात, इन दोनों ही ग्रंथों का जो आपके लेखक है, इन ग्रंथों का उस लेखक के बारे में चर्चा करें तो उनका नाम है आपके पद्मनाभ भाई। कौन है, पद्मनाभ इनका लेखक है। इसके अलावा जालोर प्रशस्ति है, सुंदा माता लेख है, बिजोलिया शिलालेख है और मकराना शिलालेख है। आदि से हमें जालोर के चौहानों के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है भाई। अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो आपके कीर्तिपाल, कीर्तिपाल है वो 1181 से 1182 रहा। ये नाडोल के चौहान शासक अल्लण सिंह का क्या था, पुत्र था कौन, कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल की उपाधि है वो आपकी कीतु की है और एक उपाधि महाराजा की है। कीतु का अर्थ होता है एक महान शासक या राजा, और ये उपाधि दी है किसने, मोहनोत नैणसी ने। किसने, मोहनोत नैणसी ने प्रदान की है। यहाँ बात करें तो ये जो मोहनोत नैणसी है, इस मोहनोत नैणसी को आपके मुंशी देवी और आपके मुंशी देवी प्रसाद ने, और मुंशी देवी प्रसाद ने आपके राजपूताने का, और राजपूताने का क्या भाई, अबुल फजल कहा है। तो राजपूताने का अबुल फजल कहा है किसको, मोहनोत नैणसी को भाई। दूसरी बात करें तो आपके कीर्तिपाल को अल्लण सिंह ने 12 गांवों की क्या दी थी, जागीर प्रदान की थी। लेकिन कीर्तिपाल को एक जागीरदार नहीं, एक सामंत नहीं, कीर्तिपाल को शासक बनना था। वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था भाई। इसके बाद में बात करें तो जो कीर्तिपाल है, उस कीर्तिपाल की चर्चा करें तो कीर्तिपाल देखो आपके नाडोल के शासक अल्लण सिंह का क्या था, पुत्र था भाई। और यहाँ आपके नाडोल का ये राजकुमार था। कीर्तिपाल को उसके पिता ने 12 गांवों की क्या दी थी, जागीर दी थी। और कीर्तिपाल है उसने यहाँ से अपनी शक्ति को संगठित किया और कीर्तिपाल के द्वारा 1177-78 के अंदर मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। और चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ पर आक्रमण करके उन्होंने मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ के शासक सामंत सिंह को पराजित किया। रावल सामंत सिंह को, जो कौन से, गोहिल वंश के हैं। और सामंत सिंह है वो चित्तौड़ छोड़कर वागड़ की ओर चला गया, जहां उसने 1178-79 में वागड़ साम्राज्य की क्या की, स्थापना की। इसे रावल सामंत सिंह का भाई था कुम्हार सिंह, और कुम्हार सिंह ने कीर्तिपाल को पराजित करके जालोर से क्या कर दिया, वापस भगा दिया। इसके बाद कीर्तिपाल है, इस कीर्तिपाल ने वापस से अपनी तैयारियां की, यानी यूं कहो कि कीर्तिपाल आया, कीर्तिपाल ने एग्जाम दिया। ये उस विद्यार्थी की तरह हुआ कीर्तिपाल के साथ जो एक बहुत अच्छी तैयारी करता है,
बहुत अच्छे से एग्जाम लिख के आता है, बहुत अच्छे से एग्जाम देता है, बहुत बढ़िया उसका पेपर होता है, और फिर सेंटर से बाहर निकलने पर उसको पता चलता है कि पेपर ही क्या हो गया, लीक हो गया, और इस कारण ये भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। ऐसा हाल हुआ इसके साथ। लेकिन कीर्तिपाल ने मेरे जीवड़ों आपके धैर्य नहीं खोया, कीर्तिपाल ने हार नहीं मानी, और कीर्तिपाल ने फिर से तैयारी की। इस बार कीर्तिपाल ने पिछली बार से भी मजबूत तैयारी की, और दुगनी ऊर्जा के साथ कीर्तिपाल ने दूसरी बार आपके परीक्षा दी, यानी आक्रमण किया। और 1181 के अंदर कीर्तिपाल ने जालोर पर आक्रमण किया, और जालोर के परमार शासक कुंतपाल को क्या किया, पराजित करके जालोर को जीता। जालोर को जीतकर आपके 1181 में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की, और जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहा गया। तो इस प्रकार जालोर में चौहान वंश की स्थापना की किसने, कीर्तिपाल सोनगरा ने। आगे बात करें तो देखो 1181 में जालोर के कुंतपाल को पराजित करके जालोर को जीता। 1181 में जालोर में चौहान वंश की क्या की, स्थापना की, और जालोर के चौहानों का कीर्तिपाल को संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष और प्रथम पुरुष कहा जाता है। कीर्तिपाल ने ही आपके जालोर में जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया, और कीर्तिपाल को मकराना शिलालेख नागौर के अंदर शैव धर्म का अनुयायी और उसे संरक्षक कहा गया। किसको, कीर्तिपाल को। भाई कीर्तिपाल के बाद में शासक बने समर सिंह सोनगरा, 1181 से 1205 रहे। समकालीन शासक हैं अजमेर का पृथ्वीराज चौहान तृतीय रहा, गुजरात का भीमदेव सेकंड रहा जो चालुक्य वंश का था। भाई इनकी पुत्री का नाम था लीला देवी या लीलावती, और लीला देवी या लीलावती का जो विवाह है वो इन्होंने गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड के साथ में किया, और भीमदेव सेकंड के साथ में इन्होंने विवाह करके गुजरात के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। किसने, आपके समर सिंह ने। समर सिंह है, इसने जालोर दुर्ग में शस्त्रागार, कोष्टागार आदि का क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसने, समर सिंह ने। भाई समर सिंह के शासन काल के समय 1191-92 के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन के युद्ध लड़े गए, और इन्हीं के समय के अंदर आपके 1192 में दिल्ली व अजमेर पर मोहम्मद गोरी का क्या हुआ, अधिकार हुआ। भाई और मोहम्मद गोरी ने भारत में अपना प्रशासक नियुक्त किया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। वहीं पर अपन चर्चा करें तो उदय सिंह सोनगरा जो 1205 से 1257 रहा। समकालीन मेवाड़ शासक है वो आपके रावल जैत्र सिंह, और रावल जैत्र सिंह का पुत्र था रावल तेज सिंह। ये दोनों मेवाड़ के राजा उदय सिंह के समकालीन रावल जैत्र सिंह और तेज सिंह रहे। रावल जैत्र सिंह की पौत्री थी रूपा देवी। इस रूपा देवी का विवाह रावल जैत्र सिंह ने, आपके उदय सिंह सोनगरा ने मेवाड़ शासक रावल जैत्र सिंह के पुत्र किससे किया, तेज सिंह से किया। और मेवाड़ के साथ चली आ रही पुरानी शत्रुता को समाप्त करके मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना की मेवाड़ के साथ। किसने, उदय सिंह सोनगरा ने। भाई इसके बाद में चर्चा करें तो इनके समकालीन दिल्ली के सुल्तान हैं कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, नासिरुद्दीन महमूद है। यहाँ बात करें तो इनके शासन काल में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर पर 1228 में आक्रमण किया, और इल्तुतमिश को जालोर से पराजित होकर वापस भगा दिया गया। तो आपके उदय सिंह सोनगरा ने 1228 में इल्तुतमिश को जालोर में क्या किया, असफल किया, उसे पराजित किया। और इसने सांचौर, बाड़मेर, खेड़ा, नाडोल, मंडोर आदि क्षेत्रों को जीतकर इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। तो उदय सिंह सोनगरा ने इल्तुतमिश के कुछ क्षेत्रों को जीतकर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इसके बाद में देखें तो आपके उदय सिंह ने गुजरात के प्रसिद्ध मंत्री लवण प्रसाद को पराजित करके उसकी शक्ति को कमजोर किया। उदय सिंह के शासन काल में कानड़ देव प्रबंध के अनुसार 1252 या 1254 के अंदर दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने जालोर पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन जालोर से पराजित होकर वापस जाना पड़ा। तो नासिरुद्दीन को भी आपके उदय सिंह ने पराजित किया और उसे भी वापस भागना पड़ा। इसका सेनापति था जिसका नाम था बलबन। भाई
अगली बात करें उदय सिंह सोनगरा की, छतरी भीनमाल के अंदर है, जिसका प्राचीन नाम श्रीमाल था। यहाँ पर सुंदा माता का मंदिर बना है, जिसमें राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था। 2006 के अंदर उसका संचालन प्रारंभ हुआ। यहीं पर आपके भालू अभ्यारण्य व भालू प्रजनन केंद्र भी है। और यहाँ आपके ये कवि माघ की जन्मस्थली रही है, जिन्होंने शिशुपाल वध की क्या की थी रे, रचना की थी मेरे जीवड़ो। इसके बाद में बात करें तो देखो चाचिंग देव सोनगरा समकालीन सुल्तान है, नासिर उद्दीन महमूद है, गयासुद्दीन बलबन है। और इसके शासनकाल में दिल्ली के सुल्तानों ने जालोर पर आक्रमण नहीं किया। यूं कह सकते हो कि इसको दिल्ली के सुल्तानों ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार किया था। और चाचिंग देव को दिल्ली के सुल्तानों के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जालोर के किस शासक को दिल्ली के सुल्तानों के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ा था, तो वो नहीं करना पड़ा था किसको, चाचिंग देव को। चाचिंग देव के बाद में बात करें सामंत सिंह सोनगरा, इसके समकालीन दिल्ली के सुल्तान रहे गयासुद्दीन बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी जिसको आगे अपन जेके लिखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी जिसको आगे अपन एके के नाम से जानेंगे, और सामंत सिंह का सहयोगी सारंगदेव बाघेला, जो बाघेला का जागीरदार था। और इसके शासन काल में जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर असफल आक्रमण किया था। सामंत सिंह सोनगरा ने सारंगदेव बाघेला की सहायता से जलालुद्दीन खिलजी को सांचौर से आगे नहीं बढ़ने दिया, और आपके सांचौर से ही जलालुद्दीन खिलजी को असफल होकर क्या करना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। इसका जो अगला पार्ट है वो आपके अगली क्लास के अंदर लेके आएंगे, तब तक आप बने रहिए जीवड़ो। बाकी का जो है वो अगली क्लास के अंदर देखेंगे। और यदि इनकी आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है माही सुभाष स्वामी सर के नाम से। उस पर भी जाके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तरी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि विद्या को जितना प्रसारित किया जाता है, जितना बांटा जाता है, वो विद्या उतनी बढ़ती है। तो आप सभी छात्र छात्राओं को प्रेम भरा नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और शानदार तरीके से तैयारी करते रहें भाई। जय श्री कृष्ण।